वो कहते हैं ना कि जब तुम किसी बेहतर काम की तलाश में घर से निकलते हो तो तुम्हें बेहतरीन काम मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि जब तुम थोड़ी सी मेहनत करते हो तो तुम्हें उसके अनुरूप थोड़ा सा ज्यादा फल ही मिल जाता है। और वो एक बहुत फेमस शायरी कह लो, कहावत कह लो, या मोटिवेशनल स्पीच कह लो कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये शब्द मेरे इस वीडियो में रखे जाने का जो मेन कारण है ना, वो कारण यह है कि जब टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और फिर उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना, उस रिजल्ट में यकीन मानिए 3 लोग खुश होते हैं। आप कहोगे सर 3 क्यों? भाई टीचर खुश होना चाहिए और स्टूडेंट खुश होना चाहिए, लेकिन उस स्टूडेंट के पीछे उसके पेरेंट्स भी तो हैं। जब उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता वो तो खुश होंगे ही। और ये खुशी की बात इसलिए है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, और उसमें मैंने कहा था कि सारा का सारा पेपर सेम टू सेम मैच हुआ है और पहला दूसरा जो क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट दिए थे वो ही पेपर में डिक्टो एज इट इज छपे हैं। मैंने प्रूफ तक की बात कर दी थी कि किसी को प्रूफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दे दिए थे, मैं उसके पास जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए थे वो भेज देता और पेपर का पीडीएफ भेज देता। अगर पेपर उसके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में जब ये वीडियो खत्म कर रहा था तो मैंने कहा था कि अभी जूलॉजी का रिव्यू आना बाकी है, अभी सेमेस्टर सेकंड के जूलॉजी का रिव्यू आना बाकी है, क्योंकि अंकित सर अवेलेबल नहीं है और वो आज भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो उनका कॉल आता है मेरे पास और वो कहते हैं कि प्रेम जी ऐसा काम करो तो आप रिव्यू दे देना जो भी पेपर का रहने वाला है, क्योंकि बच्चे हैं ना बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो जो खुशी मिलती है ना, हम सिर्फ वो खुशी व्यक्त करते हैं आपके सामने कि आपका ट्रस्ट भी वासुदेव एजुकेशन के साथ बना रहे। और केमिस्ट्री में तो था ही, एक बार फिर से हमने जूलॉजी के सेमेस्टर सेकंड में भी कर दिखाया है। पूरा पेपर आपके सामने लेके आया हूं, विद प्रूफ में लेके आया हूं। तो मैंने क्या कहा है सुनो, पूरा पेपर कहां से मिला है बेटा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मिला है, जो हमारे अंकित सर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड के, डिक्टो पेपर वो का वो छपा है। ये होता है तजुर्बा, ये होता है सब्जेक्ट की पहचान, और ये कॉलेज स्टूडेंट्स में एक धूम मचाले वाला काम कर रहा है। वो गाना नहीं आता था छोटे फोन में, धूम मचाले धूम मचाले धूम, तो ऐसा ही कुछ कॉलेज एजुकेशन में धूम मचा रहा है वासुदेव एजुकेशन और उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैं कोई वाहवाही नहीं बटोरने आया हूं कि सर आगे फिर से फीडबैक देने के लिए कि आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पेपर मिल गया, नहीं, ये कोई फीडबैक नहीं है। ये उस पसीने की सच्चाई है, ये उस मेहनत की सच्चाई है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है, और मेरा मानना ऐसा है कि जब तक तुम्हारा प्यार मिलता रहेगा ये मेहनत इसी प्रकार चलती रहेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिपेंड रहते हैं, ये थोड़ा सा गलत है मैं मानता हूं, ये उनके लिए जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, और वो नाम मात्र रुपए में लॉन्च कर रखा है बेटा, ताकि आप अपनी एजुकेशन को, आप अपने कॉलेज एजुकेशन को एक बेहतरीन परिणाम दे सके। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बेहतर की तलाश करने निकलेंगे तो बेहतरीन तो मिल जाएगा। 1000 यूट्यूब चैनल पर तुम जब क्लिक कर करके देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं वासुदेव एजुकेशन भी सर्चिंग में मिल जाएगा। और जिस दिन तुमने इस पर क्लिक कर लिया ना किसी भी वीडियो पर, उस दिन तुमको कॉलेज एजुकेशन की हकीकत पता लगेगी कि वास्तव में अगर कॉलेज एजुकेशन में कोई चैनल मेहनत कर रहा है वास्तव में, तो वो वासुदेव एजुकेशन कर रहा है।
अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूं एक बार जल्दी से, और ये पेपर था बेटा एमएससी सेमेस्टर सेकंड जूलॉजी का, जो पेपर कल केमिस्ट्री के साथ ही 11 तारीख को हुआ था, लेकिन सर अवेलेबल नहीं थे कल भी और आज भी, क्योंकि उनके जो मम्मी पापा है उनकी एनिवर्सरी थी शादी की, आज भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आया हूं उसका फीडबैक लेके आपके सामने, वाहवाही नहीं बटोर रहा, सिर्फ आपको कहना चाह रहा हूं कि वासुदेव एजुकेशन किस कदर मेहनत कर रहा है, बस ये कहना चाह रहा हूं। 100 मार्क्स का पेपर था, जूलॉजी का था, और जूलॉजी में भी था फिजियोलॉजी का पेपर था बेटा, फिजियोलॉजी का पेपर था, और देखो बच्चे ने भी पूरे टिक कर रखे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो मजा था पेपर में। क्या था? पहला था स्ट्रोक वॉल्यूम, स्टेरॉइड, 2-3 बीपीजी, बाइनिले की दीवार, सिनेप्टिक विलंब, टोरपर, अंतरस्त्रावी ग्रंथियां, इंसुलिन, ब्राउन एडिपोज, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिक्टोस की बच्चे ने भी कर रखे हैं यार, सारे के सारे ऐसे कैसे छपे हैं। और अंकित सर की तो खास बात बताऊं क्या है, अंकित सर की तो खास बात यह कि मैं तो फिर भी 2-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देता हूं, क्योंकि अपने केमिस्ट्री में कोई भरोसा नहीं है, तो साला किधर से उठा के किधर डाल दे क्वेश्चन। अंकित सर जो क्वेश्चन बनाते हैं, यकीन मानिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल सटीक, मतलब वो अर्जुन की तरह काम करते हैं, सिर्फ उनको चिड़िया की आंख नजर आती है, बस बस उस पे काम करते हैं वो। मैं तो फिर भी इर्द गिर्द देख लेता हूं कि टहनी है, कुछ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां नीचे हैं, कुछ पत्तियां ऊपर की ओर हैं, मैं तो फिर भी इर्द गिर्द घूम लेता हूं, लेकिन वो काम करते हैं बिल्कुल सटीक पर, 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन को पेपर में छपवा देते हैं। ये है उनका तजुर्बा, ये है उनका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बोलता है। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और पायरेटेड पायरेटेड होता है, और ये हर बार वो साबित करके दिखाते हैं। मैं खुश हो जाता हूं इस बात से कि यार उस आदमी का प्रिडिक्शन लेवल देखो आप, कह दिया आएगा, मतलब आएगा। ये समझ लो कि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही वह राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर जो हैं वो अपना पेपर बना रहे हैं, ऐसा प्रिडिक्शन लेवल है उनका, समझ गए बात को। और सारे साथ देखो, पाचन बताना है आपको, हृदय चक्र बताना है, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया, नेफ्रॉन की संरचना, अथवा वाला भी मांसपेशीय, रिफ्लेक्स, चाय और हिमियोस्टेटिस है, और यहां 5वां क्वेश्चन मनुष्य में आरोपण की क्रिया, अंतःस्रावी विकार और दुग्ध स्त्राव और हार्मोनल नियंत्रण, सबके सब क्वेश्चन लाइन टू लाइन मैच हो रखे हैं। अगर आप भी अब तक नहीं संभले हैं और गैस पेपर के इधर उधर घूम रहे हैं अभी भी, तो आपको जरूरत है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट फैकल्टी की, आपको जरूरत है एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट की, आपको जरूरत है वासुदेव की, और आपको जरूरत है उसी वासुदेव की कृपा से चल रहे इस वासुदेव एजुकेशन की। तो जल्दी से जाइए और जाकर आप वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वासुदेव एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और जिस पर केमिस्ट्री एमएससी सेमेस्टर सेकंड और जूलॉजी एमएससी सेमेस्टर सेकंड, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जितने पेपर हैं बेटा सारे के सारे का 100 रुपए चार्ज रख दिया गया है। क्योंकि बेटा पता है क्या हुआ, किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर, कल मैसेज आया था उसका कि सर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं ना एमएससी केमिस्ट्री के, वो 200 रुपए रखे हैं और मेरे पास 200 रुपए नहीं है। और जब जब बेटा गवाह है भगवान इस बात का गवाह भगवान है कि जब जब किसी बच्चे को पैसों के मामले में अगर प्रॉब्लम हुई है कोर्स लेने में, तो मैंने 399 रुपए से 199 आज तक भी कर रखा है। मेरे हाथ कब जाते हैं उसको 399 रुपए करने में, 149 भी किया है उसी कोर्स को। अरे 399 से 199 किया, और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मेरी कि वापस मैं उसको कितना कर सकूं, 399 कर सकूं। किया था मैंने, थोड़ी देर के लिए मैंने किया, लेकिन मन से एक आवाज है नहीं यार बच्चों को देना है बस। उस बच्चे ने कहा पैसे नहीं है, ये ले भाई 100 रुपए में ले ले। 100 रुपए भी नहीं है, फिर और देखेंगे हम। 100 रुपए भी नहीं होंगे ना, फिर और देखेंगे, लेकिन एजुकेशन देंगे। बस इस कॉलेज एजुकेशन को किसी भी स्तर से, किसी भी कंडीशन पर अपन को ऊपर ले जाना है, चरम पर ले जाना है। जो भीड़ आज नीट आईआईटी में है ना, वो भीड़ यहां इस कॉलेज एजुकेशन में अपन को इकट्ठा करनी है। इसमें रोजगार के जो साधन है उनको बढ़ाने हैं। इनमें अपन को जो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो लोग बैठे हैं वो जो सुधर नहीं रहे हैं, वो पेपर लेट करवाते हैं, धांधली करते हैं, सबको सुधारना है, लेकिन एकजुट होकर, मिलजुल कर। वहां जो बैठे हैं लोग, जैसे मैं कहूंगा नाम भी ले सकता हूं मैं कि जो नीरज खिचड़ भाई है अपना,
और एक दो वो है शुभम रेवाड़ भाई है अपना, दो चार लोग और भी हैं जिनके नाम नहीं जानता, इनके तो मैं इंस्टा वगैरह पे रील्स वगैरह आती रहती हैं, तो इनसे कभी कभी बात हो जाती है मेरी, तो उनका नाम मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पे। हाँ, उनमें उनका थोड़ा स्वार्थ हो सकता है, लेकिन यार वो खुद का थोड़ा स्वार्थ देख के तुम्हारा तो पूरा स्वार्थ देख रहे हैं ना, तो इसी स्वार्थ के लिए देखते हुए वो अपना काम कर रहा है। और मैं बता दूं आपको फिर से कि वासुदेव एजुकेशन एप्लीकेशन पर जो बीएससी के बच्चे हैं ना, जो बीएससी के बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर सेकंड ड्यू है, जिनका सेमेस्टर सेकंड ड्यू है, जो सेमेस्टर फोर्थ में है, जो सेमेस्टर सिक्स्थ में है, और जो भी सेमेस्टर सेकंड में है, उन सभी के लिए कंप्लीट मैटर उपलब्ध है। नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एमडीसी के पेपर, एसईसी के पेपर, वीएससी के पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। और 199 रुपए से ज्यादा अगर प्राइस मिल जाए ना किसी भी चीज की, अरे कंप्लीट कोर्स का प्राइस रखा है मैंने, जैसे जिसमें लेक्चर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, नोट्स पीडीएफ है, बोथ ऑफ मीडियम। करने दो ऐसे बच्चों को, पढ़ने दो, क्योंकि उनको उनके माता पिता के सपने पूरे करने हैं बस। तो बेटा अब गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। अगर तुम निकल चुके हो घर से तो मंजिल तक पहुंचना है। और लास्ट में मैं वो ही दो लाइनें फिर से कहूंगा, क्या कहूंगा सोचो, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बाद में मत कहना, बाद में पछताना मत कि ये इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया था। जल्दी जाइए, वासुदेव एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे नहीं जाते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अब 16 तारीख वाले पेपर का रिव्यू लेकर। वासुदेव ने चाहा तो आपके सामने इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हम हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए सब बच्चों को राधा राधा और जय श्री श्याम। और इसमें मैंने एक शब्द और जोड़ दिया है, वो है हरे कृष्ण प्रभु। ये शब्द ऐसा है बेटा कि इस शब्द को बैठकर तुम थोड़ी देर के लिए, जब भी तुम डिप्रेस होने लगो, जब भी तुम्हारे जीवन में तनाव आने लगे, तुमको लगे कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक पिल्लर के सारे बैठ के, एक घर की चौखट के सारे, दीवार के सारे बैठ के और आंखें बंद करके कह देना हरे कृष्ण प्रभु। उसके बाद तुम्हारे जो काम बनेंगे ना बेटा, वो तुम देखते रहना। अरे हम उन स्टूडेंट्स को हम एक ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम भगवान के नाम के साथ साथ अपनी जो सफलता है उसको चरम पर ले जा सको। झूठे ढोंग पाखंड ये इन सब से दूर बच के तुम केवल ईश्वर की आराधना करो, उनको मन मस्तिष्क में रखो बस, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारे इधर उधर ही बैठे हैं, बस वो देख रहे हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी ना, भगवान तुमको इतना देंगे समेटा नहीं जाएगा। तो अंत में सभी को हरे कृष्ण प्रभु।